हम्म। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है पिछला वीडियो आपने देखा होगा और उसी के कंटिन्यूटी में अब आज एक छोटा सब्जेक्ट हम लेते हैं, बिहेवियर, है ना। उसका कारण क्या है कि उसमें भी ठीक नंबर आए हैं, 11.5 नंबर है, 11.25। तो बिहेवियर जो सब्जेक्ट हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सीधा उद्देश्य मैंने बता दिया था कि कॉपियाँ जितनी मैं एक बार वो दिखा रहा हूँ कि भाई इतना ज़्यादा कुछ अलग मैंने लिखा भी नहीं है। बस ये है कि हाँ, आंसर को मैनेज किया है, उससे नंबर बने हैं। ओके। तो अपने को पता है कि पेपर 3 जो है, पेपर 3 के अंदर आता है आपका बिहेवियर, है ना। इसमें आपको पता है एक पबेड आता है, एक पॉलिटी आता है और 3 छोटे सब्जेक्ट है जिसमें से एक है बिहेवियर। सिलेबस पिछली बार का ये था, हालांकि इस बार बिहेवियर का सिलेबस काफ़ी चेंज किया गया है, कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए हैं, कुछ ऐड भी करे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख लोगे अपने हिसाब से या फिर जैसे भी है। ये सिलेबस काफ़ी बड़ा इस बार इन्होंने बना दिया है। ये अपनी कॉपी है, इसमें ये बिहेवियर का आपको पता है यूनिट 3 के अंदर जो है बी सेक्शन जो उसके अंदर बिहेवियर का सब टॉपिक आता है। अब छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा बड़ी बनेगी भी नहीं। इस बार आपको जैसे पता है कि ये जो 20 मार्क्स के हिसाब से पेपर बनेगा और उसमें 2 नंबर के जहाँ 5 क्वेश्चन आते थे उनको हटा दिया गया है। तो हो सकता है कि 5/4 का रेशियो बना दे या 5/2 जिसमें 10 और 10 का 1। इसकी संभावनाएं बहुत कम है, जिसका कारण ये है कि इन जो सब्जेक्ट्स को डिज़ाइन इसी तरह किया गया था कि इनमें छोटे वर्ड लिमिट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए। तो हो सकता है 5 के पूछे जाए, बाकी ये डिपेंड करेगा कि आगे क्या रहता है क्या नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। पहले के जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उसको मैं बता देता हूँ। ये सीधा नोट्स में से था, या यूँ कहें कि एनसीईआरटी जो है उसमें से ये सवाल सीधा था। इसमें 5 तरीके की थी, मुझे उस समय 4 ही याद आई तो मैंने 4 ही लिखी थी। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, संवेगात्मक और उद्यमशीलता, मतलब जो कोई नया उद्यम वगैरह शुरू करने की क्षमता होती है वो। इसमें ये लास्ट में एक पॉइंट और ऐड किया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुदेव कुटुम्बकम जो है उस थ्योरी पर ये आधारित है। तो एक याद नहीं थी तो इन्होंने एक के नंबर काटे, बाकी के 1.25 इसमें मार्क्स इन्होंने दिए थे। छोटे सब्जेक्ट्स में देखो ज़्यादा लिखने का ऑप्शन भी नहीं रहता और लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो फैक्चुअल आते हैं। वहाँ पर आपको जो डिमांड क्वेश्चन मांग रहा है आपसे, बस उतना ही आपको देना होता है। उसमें ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि इंट्रो या फिर बॉडी या फिर कंक्लूजन या फिर किसी फ्लो चार्ट या प्रेजेंटेशन की ऐसा सच कोई बड़ी नीड होती नहीं है। बस आपको अपनी जो आंसर की जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको उसी तरीके से फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट चले, डिफाइन इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय डेविड मिशलर। ये सेम परिभाषा एनसीईआरटी में दी हुई है, उनके नाम से ही दी हुई है। परिभाषाएं जो आपके ये मेरा मतलब एक पॉजिटिव या मजबूत पक्ष रहा कि भाई बिहेवियर में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो मैंने काफ़ी ट्रिक्स वगैरह बना के याद करी थी। हालांकि फिर भी इन्होंने इसमें नंबर नहीं दिए, मुझे लगता है शायद मैंने परिभाषा ढंग से नहीं लिखी या कुछ पॉइंट रहा होगा, है ना। सो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करना, विवेकपूर्ण चिंतन और समस्या समाधान के प्रयास हेतु उपयोगी जो घटक है वही बुद्धि है, अकॉर्डिंग टू आपके डेविड वेस्लर। इसमें उन्होंने 0.5 नंबर दिए, सीधा लिखा है। हाँ, बस जो मेरे मेन जो कीवर्ड्स थे ना, कि डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एक जो डेफिनेशन देने वाला होता है वो देता है, तो उसको मैंने बॉक्सेस में डाला था कि भाई हाँ ये 3-4 वर्ड इसकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग। ये विश्लेषणात्मक शैली सेम एनसीईआरटी में से हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी वही दो विशेषताएं पूछी है, हमने 3 लिख दी है ना। इसमें सीधी जो पूछी है वो बस लिखने के जो शब्द हैं वो थोड़े अच्छे थे कि भाई सूचनाओं को खंडों में तोड़कर सीखना। दूसरा, अमूर्त और गणितीय विषयों पर अधिक पकड़ बनाए रखना। स्वतः अभिप्रेरित, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसमें 1.75 मार्क्स दिए, काफ़ी अच्छे नंबर है इसमें। वैसे पूछा भी फैक्चुअल था। अब पॉइंट बात समझने की है कि 0.5 जो है वो भी किसका काटा इन्होंने। तो अब यही टाइट मार्किंग कह सकते हो, मतलब क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं जिसमें समस्या हो काटने का। ऊपर से मैंने तो एक एक्स्ट्रा भी लिखा था, भाई किसी 2 में कमी थी तो वहाँ से कवर हो सकती थी, बट फिर भी वहाँ पे 0.5 उन्होंने काट दिए। मतलब यही सब्जेक्टिविटी होती है एग्जाम्स की। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि इसमें तो मेरे नंबर आने चाहिए थे बट क्यों नहीं आए, तो ऐसा होता है। एक्सप्लेन सेंसरी मेथड, ये जो है पहले भी 21 के टाइम भी आ चुका है ऐसा सवाल, इसके आसपास का है, और इस बार भी आया। इसको मैंने ठीक से अच्छे से डिज़ाइन किया। पिछली बार मेरी इसमें समस्या ये थी कि पिछली बार मैं इसी तरह इतना ही पढ़ता था कि मतलब मान लो सेंसरी मेमोरी है तो मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, है ना, उसके अलावा इसके टाइप्स पढ़ लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, बस ये 3-4। इस बार मैंने क्या किया दोनों टाइम की, ये जो भी संवेदी या फिर जो भी मेमोरीज हैं या जो भी डेफिनेशंस हैं वो दी किसने है, मतलब इनको डिफाइन किसने किया है,
इनकी जो डेफिनेशंस है वो किसके अकॉर्डिंग क्या है ना। और इसके क्षेत्र में मतलब इसका जो एरिया है, ये जो स्कोप है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसने किया है उसका भी नाम याद रखा, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि भाई आप, मैंने लिखा एटकिंसन और शिफिन, इनके अनुसार जो है विभिन्न संवेदनाओं, मतलब आपकी जो सेंसरीज होती है, जैसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं ना, फील करते हैं, उनके द्वारा जो भी हम सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करते हैं, उनका जो भंडारण हम करते हैं वो इसी में जाता है। और ये लंबे टाइम तक नहीं रहता, कम टाइम के लिए होता है, और बहुत ज़्यादा हमारी जो भावनाएं, हमारी जो सूचना है, वो हम सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अभी आप जब पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, मैं बस उस हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूँ। 1.25 मार्क्स इसमें उन्होंने दिए हैं, ठीक है। सादा सिंपल लिखा है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, बाकी नॉर्मल जो है किसी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं किया, सीधा लाइन टू लाइन लिखा है। एक्सप्लेन फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके, सेम ये सारी बातें सिलेबस में भी हैं और आपके एनसीईआरटी में भी नोट्स में मिल जाती है। विस्मरण को समझाना है ना, विस्मरण के लिए हमें पता है कि एबिंगहास ने जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, तो एबिंगहास का हमने नाम यूज़ किया। सेम वही बात कि एबिंगहास, ये मैंने गेंद नहीं लगाया था यहाँ पर, तो मैंने इसको काटा, और काटा सिर्फ एक लाइन लगा के, है ना, ज़्यादा इसको रफ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार डॉट करके इसको बीच में से काट दिया। इनके अनुसार अधिगम के द्वारा मस्तिष्क में बने जो स्मृति चिन्ह है ना, उनके अभ्यास के अभाव में ये चिन्ह जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, इनका डिके हो जाता है, और ये सूचना विस्मृत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ये मैंने अपना उदाहरण बनाया था कि जब है ना, वे देखो बचपन में जब हम गीत गाते थे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अभी मुझे आज याद नहीं है, अभी इस समय आप भी याद एक बार बोल के देखो, याद नहीं रहेगा, शायद कई लोगों को नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, अब हमने इसको रिवाइज नहीं किया। तो इसे ही बोलते हैं हम ट्रेस डिके ऑफ फॉरगेटिंग मॉडल। फॉरगेटिंग का जो ट्रेस डिके मॉडल है वो, इसके अंदर उन्होंने 1 नंबर दिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 5 नंबर के, सॉरी 2 नंबर के 5 सवाल हो गए। हमने, मैं एक क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें मैंने किया नहीं है, सादा सिंपल लिखा है, शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रैकेट में डाला है ना। इसमें बस डेफिनेशन दी है, इसमें भी जो उन्होंने पूछा उतना ही है, कोई प्रेजेंटेशन ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है, इसमें नॉर्मल लिखा है मैंने, बस ये सारी बात है। अभी हम बड़े प्रश्नों पे चलते हैं, 5 नंबर वालों पे। सेम नोट्स में से था कि, और एनसीईआरटी में भी, एक्सप्लेन टाइप्स एंड, सॉरी, एक्सप्लेन टाइप ए एंड टाइप बी और पर्सनैलिटी एज सजेस्टेड बाई फ्रिडमैन एंड रोजमैन। देखो, शुरुआत में ये जो नाम वगैरह थे ना, 2021 के टाइम खूब कोशिश करता था, याद नहीं होते थे, और उस लेवल पे इनको याद भी नहीं करा, मतलब ठीक है, नॉर्मल देख लिया, किसी ने क्या बोला, बात खत्म, नंबर भी फिर वैसे ही आए। इस बार पता था मेरे को कि छोटे सब्जेक्टों में ना, एक तो था आपका लो, उसके अलावा एक है बिहेवियर, है ना, बाकी सोशलॉजी हो गया, अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया ना, और हाँ, इनके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि ये दोनों सब्जेक्ट है ना, इनमें इतना बड़ा वेटेज होता है कि 20 में से 20 नंबर का भी कई बार कंटेंट नोट्स में से ही मिल जाता है। और इन दोनों सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा बिहेवियर के अंदर, हर बार मैंने खुद ने, मेरे जो नोट्स थे 2021 से, उनमें 20 में से 20 नंबर के कंटेंट मुझे मिले हैं। लो में लगभग 15 से 18 नंबर का कंटेंट मुझे मिला है, इस बार भी मैं बताऊंगा। हालांकि नंबर हम इसलिए कट जाते हैं बाद में, क्योंकि हम उनके अंदर उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस यूज़ नहीं करते थे, उनके प्रॉपर जो उदाहरण है या फिर कौन क्या कहना चाहता है वो हम उनके अंदर यूज़ नहीं करते, इसलिए नंबर कटते हैं। मेरे पिछली बार इसलिए नंबर कटे, इस बार मैंने प्रॉपर इनके नाम याद रखे, उनको मेंशन किया, उनकी डेफिनेशंस, उनके पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ किए, इसलिए नंबर सही आए। ओके, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसमें टाइप ए और टाइप 2 व्यक्ति जो उसको समझाना है, अब सबसे बेस्ट तरीका वही है, जब 2 टाइप्स आपको दिए हो तो आप बीच में जो है पैरेलल बनाओ उसको और उनके एक एक पॉइंट लिख दो। तो मैंने भी वही सेम बात कि भाई मुझे लगा कि लाइनें कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स है, 10 लाइन्स थी, पता है इतना कंटेंट है भी नहीं और याद भी नहीं आता, तो क्या करें, 2 में थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देते हैं कि भाई निम्नलिखित रूप से समझाए, 2 लाइन काम आ गई। टाइप ए और टाइप 2 सेम वही बातें हैं जो याद करनी थी, और इसमें भी एक साइड की लिखनी है आपको, दूसरी ऑटोमेटिक उसके उल्टी आएगी, दूसरी आएगी। तो देखो बहुत अच्छे नंबर उन्होंने दिए, 3.5 नंबर दिए 5 में से, है ना। तो यहाँ पर ऊपर जहाँ भी नंबर काटे थे ना उन्होंने, वो सारे नंबर यहाँ पर कवर हो गए। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा सा बस इतने ध्यान रखना कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अत्यधिक उत्तेजित, तीव्र अभिप्रेरणा, सभी कार्यों में जल्दी का भाव होता है इनके अंदर। अत्यधिक दुश्चिंता रहती है, रोग जो है अत्यधिक दबाव, तनाव आदि रोग इनके अंदर होते हैं।
हृदय दर भी काफ़ी बढ़ी हुई रहती है। उसके अलावा उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर रहता है और कोरोनरी जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इनके उल्ट बी वाले बिल्कुल शांत होते हैं, ठाला आदमी, सक्रिय और स्थिर। शीघ्रता का अभाव होता है, तनाव व दबाव इनमें नहीं होता किसी भी तरह का, दुश्चिंता और भय भी नहीं होता। शांत स्वभाव के लोग होते हैं, कार्य को आराम से करते हैं तथा स्थिर होकर करते हैं। स्वास्थ्य लाभ इनको बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये आप पढ़ोगे तब आप देख लोगे तो ये सारी बात है। मैंने बताया 5 नंबर का एक सवाल था, उसको किस तरह हमने अटेम्प्ट किया। डिस्टिंग्विश बिटवीन इमोशन फोकस्ड एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव को कम करने हेतु अपनाई जाने वाली संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित समायोजनात्मक रणनीतियों के मध्य अंतर। संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित, ये दो जो है दोनों नोट्स में भी है और एनसीईआरटी वगैरह सब में मिल जाएगी। सेम वही आपको इसमें पार्शियल इनको डिवाइड करना है और इनके पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने भी, मुझे पता था इसमें अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर इसमें इंट्रो की जरूरत नहीं है, लाइन क्यों खराब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ही अपन डिलीवर करें। तो वही संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित, इनके एक कारण, इनके कारण दे दिए, एग्जाम्पल बता दिया और इनके आधार क्या है, संवेगात्मक बुद्धि, बायोफीडबैक, मतलब उदाहरण के तौर पर आधार। अब ये लग रहा होगा जिनकी पढ़ी हुई नहीं है कि भाई ये लिखा क्या है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बातें। बस अभी हम बात कर रहे हैं कि नंबर इसमें कैसे एक्वायर करने। इन्होंने 2 नंबर दिए इसमें 5 में से, तो ये जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, सीधे वही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज़्यादा इसमें आपको सेंटेंस वगैरह डेवलप करने नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे आधार लिखे, एग्जाम्पल दिया इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये आपका, ये मेरी जो है बिहेवियर की कॉपी थी, मैंने आपको जो दिखाई अभी, है ना। इस एक तो इसने पहले अपने एथिक्स की कॉपी डाल दी थी, उसके बाद में इसको डालने का कारण ये था कि एक छोटे सब्जेक्ट भी अपन पैरेलली चलते देने थे, है ना। इसमें मेरे अच्छे नंबर थे, बाकियों में कम नंबर है, देखो ना। हाँ, तो इसमें जो थर्ड पेपर है इसमें 68 मार्क्स ही हैं, तीसरे पेपर में 200 में से 1/3 भी नहीं है, बट सबके ही कम है और कोई बात नहीं, अपने को जो नंबर मिले हैं आपके सामने। ये बिहेवियर की कॉपी थी, छोटा सब्जेक्ट है बिहेवियर, छोटे सब्जेक्ट में किस तरीके से नंबर आपको लाने हैं, मैंने किस तरीके से इसको लिखा है, बस उसी के बारे में आपको बताना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में अपन एक और वीडियो निकाल देंगे, तब तो अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।